सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेफ डॉक्टर मुकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे फोरम एमकेएस चैनल में। बेसिकली मिलिट्री बीएस नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2024 वालों के लिए बहुत ही बड़ा गुड अपडेट यहाँ पे रहने वाला है। बिकॉज आपकी काफी ज्यादा इंक्वायरी आ रही थी, काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे आपके मिलिट्री नर्सिंग को लेकर। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि मिलिट्री बीएस नर्सिंग के फॉर्म कब आएंगे और इसके लिए योग्यता क्या रहती है और एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहता है और इसमें बेनिफिट क्या रहता है, अपॉर्चुनिटी क्या रहती है, फीस क्या रहती है। पूरा अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बेसिकली एक हफ्ता पहले आपके लिए वीडियो बनाया गया था, काफी अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों का मिला, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर उस वीडियो के कमेंट भी देखे जाएंगे, जो भी आपके डाउट थे सारे क्लियर यहाँ पे किए जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि सारे कमेंट आपके देखे जाते हैं और लाइव इस वीडियो में मैं आपके कमेंट भी देखने वाला हूं। तो यहाँ पर देखो, मिलिट्री बीएस नर्सिंग की अगर हम बात करें तो अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट से 10+2 पास आउट किया हुआ है, आपकी एज 17 साल कंप्लीट है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है कि सर इस फॉर्म को बॉयज भी भर सकते हैं क्या, क्या इसके लिए नीट देना जरूरी है क्या, क्या बिना नीट के नहीं हो सकता है क्या, कट ऑफ कितना जाता है, ये काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे आपके। तो अभी लाइव में देखने वाला हूं और आपको सारा जवाब यहां पर मिलने वाला है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मिलिट्री बीएस नर्सिंग में जो सिलेक्शन होता है वो 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले तो आपको नीट का फॉर्म भरना होता है। जब आपका नीट का फॉर्म फिलअप हो जाता है फिर आपको नीट का एग्जाम देना होता है। और वैसे भी आपको पता है कि नीट का जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो हमने ऑनलाइन स्टार्ट करवा रखी है। अगर आपको भी करनी है तो फिर आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। नया बैच स्टार्ट है, नीट और बीएस नर्सिंग की तैयारी आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है कि सर नीट का एग्जाम दे लिया हमने, फिर हमको क्या करना होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, फिर आपको मिलिट्री बीएस नर्सिंग की जो ऑफिशियल साइट है वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, पंजीकरण करना होगा। और उसके फॉर्म निकलते हैं नीट के बाद पंजीकरण करने के लिए। वो तो हम बता देंगे क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है। अब यहां पर बात आती है कि सर हमने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी भर दिया, फिर हमको क्या करना होगा। फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम, रिटन एग्जाम देना होगा मिलिट्री नर्सिंग का। जी हाँ, बिल्कुल, नीट एग्जाम होने के बाद आपको मिलिट्री नर्सिंग का एग्जाम देना होता है, जहां पर 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसकी तैयारी भी हम करवा देंगे। नया बैच स्टार्ट है, इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। जब आपका मिलिट्री नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है फिर आपका होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होता है। तो ये 3 स्टेप यहाँ पे रहने वाला है। अब यहाँ पर कुछ डाउट आ रहे थे आपके मन में, वैसे हमने आपके लिए स्पेशल वीडियो भी बना दिया था, बट कुछ डाउट रह गए थे। तो चलिए यहाँ पर आपके कमेंट में देख लेता हूँ जो आपने उस वीडियो में किए थे, क्योंकि देखो मैं आपका ख्याल पूरा रखता हूँ। इस स्टेप से मैं ऑलरेडी गुजर चुका हूँ, तो मेरे को आपका सारा पता है कि विद्यार्थियों को कहाँ दिक्कत आ सकती है, और मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको मेडिकल फील्ड में लेकर आऊंगा, चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए मिलिट्री बीएससी नर्सिंग को लेकर जो आपके मन में डाउट थे उसको यहाँ पर देख लेते और सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मिलिट्री बीएस नर्सिंग को लेकर जितने भी आपने कमेंट किए थे, जो भी आपका डाउट था, सारा क्लियर यहाँ पे होने वाला है आपके कमेंटों के माध्यम से। जैसा कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, सर नीट में कितना स्कोर होना चाहिए मिलिट्री बीएस नर्सिंग में एलिजिबल के लिए, प्रवेश के लिए। और इसके अलावा अधिकतर कमेंट आ रहे थे, सर फोरम कब आएंगे, और इसके अलावा सर इसमें सिलेबस क्या रहता है। तो ये सारे डाउट आपके क्लियर यहाँ पे होने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने पहले बोल रखा है कि जिन विद्यार्थियों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन पर प्रेस कर लिया, तो फोरम की, सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की तो टेंशन आप छोड़ो, क्योंकि सारा अपडेट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो सूरज का कमेंट है, थैंक यू सर योर हेल्प। थैंक यू सूरज, थैंक यू सो मच। भूपेंद्र का कमेंट है, नीट में कितने मार्क्स होने चाहिए। तो नीट में देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो कम से कम 350-400 तो आपके होना ही चाहिए, ठीक है ना। इतने से है तो अवश्य आप फॉर्म भर सकते हो। चंदन का कहना है कि थैंक यू सर जी, थैंक यू चंदन। एजेंट का कहना है कि सर PNST और MNS का सिलेबस सेम होता है क्या। हाँ, आपको बस सेम ही पढ़ना होता है कि PNST में देखो आपका सिलेबस वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रहता है, और मिलिट्री नर्सिंग में आपका वही
रहता है, जैसे कि नीट में तो आपका वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाता है, तो सिलेबस तो लगभग सेम ही रहता है। और इसीलिए देखो तैयारी हमने स्टार्ट करवा रखी है एमकेएस एकेडमी पे, जो अभी व्हाट्सएप नंबर आपको बताए थे ना, उन पे व्हाट्सएप करके आप सीधा तैयारी कर सकते हो। नया बैच भी शुरू है। तनु का कहना है कि थैंक यू सर, थैंक यू तनु। अंकित का कहना है कि सर नीट में कितने मार्क्स होने चाहिए अगर हमको मिलिट्री बीएस नर्सिंग में प्रवेश लेना है तो मैंने आपको बता दिया कि 350 350 से 400 के बीच में तो होना ही चाहिए। भीमलेस का कहना है कि एमकेएस फोरम 2023 का कोई रेस्पॉन्स, देखो जिनके नीट में कम नंबर है तो मिलिट्री नर्सिंग उनको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता। सर मैंने इसी साल 12वीं के बाद ड्रॉप लिया है तो 2024 में फॉर्म भर सकती हूँ क्या मिलिट्री नर्सिंग का? हाँ बेटा, आराम से भर सकते हो। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 12th के बाद ड्रॉप ले रखा है वो भी यहाँ पर मिलिट्री बीएस नर्सिंग में फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है। क्लियर? ओके। निकी का कहना है कि सर 2023 के एग्जाम का तो कोई अपडेट? 2023 का तो बेटा अगर आपने फॉर्म भी भरा होगा, अगर आपका नीट का स्कोर कम होगा तो फिर कैसे आपको रेस्पॉन्स देगी यूनिवर्सिटी? निखिल का कहना है कि 2023 में एमएनएस का बताइए ना सर। तो 2023 का तो फॉर्म ही भर गया, रजिस्ट्रेशन ही हो गया बेटा, ठीक है ना। अब 2024 के फॉर्म निकलेंगे और फॉर्म आपके पहले तो नीट का आपको भरना होगा, फिर आपको मिलिट्री एमएनएस का भरना होगा। बट देखो आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी। नया बैच स्टार्ट है मिलिट्री नर्सिंग के लिए। अभी थोड़ा सा मैं आपको कोचिंग के बारे में बता देता हूँ, फिर ये बाकी के कमेंट है ना इनको देखेंगे अपन विस्तार से। तो देखो मिलिट्री नर्सिंग की तैयारी करना बहुत ही आसान है। गूगल प्ले स्टोर पे एमकेएस एकेडमी आप सर्च करो, ठीक है। लिंक नीचे भी दे रखा है, ये एप्लीकेशन दिखेगा इस प्रकार का, लिंक नीचे दे रखा है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना तो यहाँ पर आपको मिलिट्री नर्सिंग का जो फॉर्म निकलेगा उसका अपडेट भी यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको सिलेबस भी, एग्जाम पैटर्न भी फ्री में मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह सब आपको फ्री में मिल जाएगा यहाँ पे। तो लिंक नीचे दे रखा है, और चाहो तो आप तैयारी भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, ऑनलाइन। तो यहाँ पर क्या क्या मिलता है वो भी देख लो आप। यहाँ पर आपको लाइव क्लास मिलता है, रिकॉर्डेड क्लास मिलता है, नोट्स आपको मिलता है, टेस्ट का सीरीज आपको मिलता है, यहाँ पर प्रैक्टिस एमसीक्यू, ओल्ड पेपर, ये सब आपको मिलते हैं। तो कोचिंग क्लासेज लेने के लिए आप इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो। नया बैच स्टार्ट है। ओके, तो अगला कमेंट है मुक्तान का। सर नमस्ते, नेपाल से हो सकता है, आराम से अप्लाई कर सकते हो। सर पोस्ट बीएस नर्सिंग का एडमिशन अप्लाई बेटा फॉर्म भर के होगा पोस्ट बीएस नर्सिंग का। मोना ठाकुर का कहना है कि नीट में कितना नंबर चाहिए? तो 350 400 के लगभग। एम के जाट का कहना है कि सर जीएनएम नर्सिंग राजस्थान के फॉर्म नवंबर में आएंगे बेटा। भूपेंद्र का कहना है कि मिलिट्री नर्सिंग के लिए, हाँ मिलिट्री नर्सिंग का फॉर्म पहले नीट का भरना होगा, फिर आपको एमएनएस का भरना होगा। अप्रैल में आ जाएगा इसका, और नीट का फरवरी में आ जाएगा, ठीक है। सर नीट में मैक्सिमम नंबर कितना चाहिए? तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यूजर का कहना है कि जो स्टूडेंट सेकंड बार में 12th पास किया है वो एमएनएस के बीएस नर्सिंग के फॉर्म भर सकता है, बिल्कुल भर सकता है। जिन स्टूडेंटों ने सेकंड बार में किया है वो भी भर सकता है। हाँ 12वीं पास। फॉर्म कब निकलेंगे? तो मैंने बता ही दिया कि फरवरी में तो नीट का भर देना पहले तो आप, और फिर आपको एमएनएस का फॉर्म मिलेगा अप्रैल में। चैनल सब्सक्राइब कर लिया आपने, बेल आइकन पर प्रेस कर लिया तो फोरम का अपडेट यहीं पर आपको मिल जाएगा। निकिता का कहना है कि सर नीट का क्वालिफाई मार्किंग 350 400 के लगभग, ठीक है। एज लिमिट का कोई डर नहीं है, कम से कम बस आपका 17 साल होना चाहिए तो आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म किस मंथ में आएगा? तो मैंने बता रखा है आपको कि फरवरी में तो नीट का आ जाएगा और फिर अप्रैल में आपका एमएनएस का आ जाएगा। और यहाँ पर आया है कि इनबी का कि सर बॉयज या गर्ल्स? तो देखो मिलिट्री नर्सिंग में है ना, फॉर्म कौन भर सकता है? ओनली गर्ल्स, लड़कियां फॉर्म भर सकती है, लड़कों के लिए ऑप्शन नहीं है फिलहाल। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि लड़कों को भी मौका मिलना चाहिए। तो फिलहाल तो यहाँ पर लड़कियां ही फॉर्म भर सकते हैं मिलिट्री बीएससी नर्सिंग का। और नीट का स्कोर तो मैंने बता दिया, और मैक्सिमम का तो कोई रोक टोक नहीं है एज लिमिट का, ठीक है। और कुछ छूट मिलता है क्या? मिलिट्री के बच्चों को बिल्कुल छूट मिलता है, गवर्नमेंट जॉब का पूरा फायदा मिलता है उनको, डायरेक्ट जॉब भी मिल जाती है कभी कभार। और इतना ही नहीं, कोर्स करने के दौरान आपका फीस नहीं लगता, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ओके चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर पहले तो मैं आपको इसकी ऑफिशियल साइट दिखा देता हूँ। ये इसकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ से फॉर्म आपको भरना होता है।
और ये देखो यहाँ पर अपडेट आता है नर्सिंग का, वो तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे और यहीं से आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना होता है। ये इसकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट है और ये देखिए पूरा अपडेट यहाँ पर भी आपको देखने को मिल ही जाएगा, यहाँ पर मेंशन कर रखा है। और अगर आपने भी 12th पास कर लिया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, ये देखो ये ऊपर आ गया, ये रहा ना अलॉटमेंट लिस्ट, तो ऐसे जानकारी यहीं पर आपको मिलती है। ये देखिए बीएस नर्सिंग कोर्स, तो पूरा जानकारी हम आपको देंगे, टेंशन आप बिल्कुल भी ना लो। तो 2024 के फॉर्म भी बहुत ही जल्द यहाँ पे आने वाले हैं, बट आपको तैयारी अच्छे से करनी होगी, मैं तो यही कहूँगा आखिर। और तैयारी को लेकर जरा से भी टेंशन आपको नहीं करनी है, क्योंकि पूरा बंदोबस्त हमने कर रखा है। तो ये अलॉटमेंट में दिखा देता हूँ, 2023 का ये आ गया, ये थोड़ा रिलोड हो रहा है, ये आपके सामने ये देखो ये आ गया अलॉटमेंट। तो ये पिछले साल वालों का पूरा अलॉटमेंट आ गया, ये पूरा का पूरा। कितनी सीट है वो तो मैंने आपको बताया रखा है, 220। ठीक है, 220 सीट है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की। तो ये जिनका लक है उनका नाम यहाँ पर इस प्रकार से आता है। तो 2024 का भी ऐसे लिस्ट आएगा और पहले आपको नीट का फॉर्म भरना है, फिर आपको मिलिट्री नर्सिंग का, फिर आपको एग्ज़ाम देना होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम। और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट है एमकेएस एकेडमी ऐप पे। तो अगर आपको भी फॉर्म का अपडेट चाहिए, तैयारी का अपडेट चाहिए, तो गूगल प्ले स्टोर पे एमकेएस एकेडमी सर्च करो, वैसे लिंक नीचे भी दे रखा है। और यहाँ पर एमएनएस का फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर फॉर्म का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा फ्री में, और फ्री में एमसीक्यूज भी कर सकते हो, काफ़ी सारी जानकारी फ्री में आप देख सकते हो। तो लिंक नीचे दे रखा है, डाउनलोड कर सकते हो और फॉर्म का अपडेट पा सकते हो।